किसी ने बहुत खूब कहा है, अवसर और सूर्योदय में बस एक ही समानता है, देर करने वाले हमेशा इसे खो देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आशीष कुमार आपके बीच में एक छोटी सी कहानी है। कहानी एक स्टूडेंट की है जिसका नाम था अखिलेश। अखिलेश पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा लड़का था। 12वीं का एग्ज़ाम दिया था, रिजल्ट आया, रिजल्ट में अच्छे नंबर आए, नाम उसका कॉलेज में लिखाया गया। वहाँ पर लड़का गया और बहुत ही दोस्त बनाया। दोस्त इतने गंदे थे कि उसको गलत संगत पिला दिए, पूरी तरह से उसको बर्बाद कर दिए। किसी चीज़ में उसका मन नहीं लगता था, घर में भी आता था, सभी से व्यवहार बहुत गलत करता था। माता पिता ने बहुत परेशान हो गए, उसको समझाया तो उसने कहा मुझे आप परेशान मत करिए, बार बार टोका टाके मत करिए, मैं अपने हिसाब से सही हूँ और मैं जो काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। लड़के की बात सुनकर घर वाले बहुत ही चिंतित होने लगे, परेशान होने लगे। घर वालों ने भी कहा चलो ठीक है चलने दो। घर वालों ने उसे टोका टाके करना बंद कर दिया। धीरे धीरे होता रहा। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया जिसमें लड़का एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। फेल होने पर लड़का घर आया और सबसे बहुत दूरियां बना लिया, कमरा बंद कर लिया, कमरे में चुपचाप पड़ा रहता था, किसी से नहीं बोलता था, ना किसी से बातचीत करना था, मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लेकर सभी से दूरियां बना लिया। एक प्रकार से किसी से बोलना पसंद नहीं करता था। घर वाले बहुत चिंतित हो गए। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके प्रिंसिपल साहब मिले जो इंटर में उसको शिक्षा दिए थे। वो आए, उनसे अपनी सारी बात बताया कि लड़का हमारा बहुत परेशान है। तो चिंता हो गई उसको, सब चीज़ ऐसा मानना है कि सब चीज़ उसका पूरा करियर समाप्त हो गया है। प्रिंसिपल ने कहा अच्छा ठीक है, उसको हमारे यहाँ एक दिन डिनर में भेजिए। लड़के के मम्मी पापा ने अपने लड़के से बोला कि आपको प्रिंसिपल सर ने डिनर पे बुलाया है। पिता की बात सुनकर लड़के ने कहा ठीक है जाते हैं। अब भाई प्रिंसिपल की बात थी, लड़के भी मना भी किया। लड़का गया प्रिंसिपल से मिलने। प्रिंसिपल जी अपने लान में अंगीठे में हाथ सेक रहे थे, अलाव जो आगे नहीं जलती है उसमें हाथ सेक रहे थे। लड़का गया, कुर्सी बगल में पड़ी थी, लड़का जाकर उसी में बैठ गया और बोला सर आपने बुलाया? कहीं हाँ बेटा बुलाया। गुरुजी ने बहुत सारी बातें किया, लड़के ने कुछ नहीं बोला, एकदम शांत बैठा खड़ा था। तो गुरुजी ने कहा ऐसा नहीं करेगा, ऐसे ही बोलेगा नहीं। गुरुजी ने उस अंगीठी से एक कोयले का टुकड़ा निकाला, जमीन में फेंक दिया। कोयला कुछ देर जलता रहा, फिर बुझ गया। लड़के ने कहा गुरुजी ये बहुत गलत काम किया, कोयला अच्छा खासा इसमें जल रहा था, आपने इसको निकाल के फेंक दिया। सर ने कहा मैंने गलत नहीं किया, गलत आपने किया। ये जो कोयला है ना, कोयला आप हैं। आप एक संगठित रूप से अच्छे से जल रहे थे, अच्छे से पढ़ लिख रहे थे, अच्छे से बहुत अच्छा काम कर रहे थे। गलत संगतों में आके आप एक कोयले की तरह आगे पड़े रह गए, बिखर गए, बुझ गए। गुरुजी ने उस कोयले को उठाया और फिर आग में धर दिया। कोयला फिर अच्छा खासा जलने लगा। गुरु ने समझाया देख लीजिए इस कोयले का जीवन समाप्त नहीं हुआ, इसको उठा के हमने रख दिया, फिर एक प्रकार से सभी कोयले के साथ जलने लगा। प्रिंसिपल ने जैसे ही बोला लड़के के दिमाग में सारी बात समझ में आ गई। गुरुजी ने क्या कहना चाहते थे लड़के पूरी बात समझ में आ गई और जीवन में सही काम करने का फैसला लिया। ये कहानी उन लोगों की है जो बच्चे फेल होने पर देखते हैं कि बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहता। हम जानते हैं आप जीवन में बहुत अच्छे कर्म करते हैं, नहीं करते हैं, आप पथ से फिसल जाते हैं, किसी की संगत में आके आप गलत काम करने लगते हैं, वो काम आपको बहुत भरमा देते हैं। किसी से बोलना आपको नहीं पसंद है, किसी की बातें आपको नहीं अच्छी लगती हैं, न परिवार की बातें अच्छी लगती हैं, न घर परिवार की बातें लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? आप सोच के देखिए, आप एकांत बैठिए, आप सोचिए ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, किसी की बातें हमें क्यों नहीं अच्छी लगती। और घर वाले आपका हमेशा अच्छा सोचते हैं, कभी आपका बुरा नहीं सोच सकते हैं। इसलिए कहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में फेल होने के बाद आपका जीवन समाप्त नहीं हो जाता। फिर से कोशिश करिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ बेटर करिए और बेटर करने की सोचिए, आप बेटर कर सकते हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो डिप्रेशन में जाने के बाद उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं रहता है। आशीष कुमार आपसे कहते हैं कि फेल तो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो होता है जो बाउंस बैकअप होते हैं। इसलिए बैक करिए और कुछ अच्छा प्रदर्शन करिए, जीवन में कुछ अच्छा करने के विषय में सोचिए। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, करने की कोशिश करिए। इसलिए मैं बार बार फिर से कहता हूँ आपसे, जो हमेशा से कहता आया हूँ कि कर दिखाइए कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्कार, थैंक यू।